कृमि के लक्षण के बारे में बता रखा है ना, कृमि के लक्षण में उसके आशय क्या होते हैं आचार्य चरक अनुसार, वो सब इसमें बता रखा है। तो सबसे पहले कृमि के भेद कितने होते हैं, तो भाई देखो कृमि के भेद होते हैं टोटल 20। ठीक है, ज़्यादातर सभी आचार्य इसको 20 ही माना करते हैं, आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं, 20 मानते हैं। ठीक है, और किस तरीके से इसको हम डिवाइडेशन करते हैं, किस तरीके से याद करते हैं, तो हम याद करते हैं मलपूरक या मालपूरक। ठीक है, या MPRK। ठीक है, MPRK मलज, पुरीषज, रक्तज और कफज। और किस तरीके से 2, 5, 6, 7। ठीक है, कि मलज 2 हैं, पुरीषज 5 हैं, रक्तज 6 हैं और कफज जो है वो 7 है। इस तरीके से करके हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बाह्यज कृमि, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलज कृमि भी बोल देते हैं, है ना। और ये 2 हुआ करते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, यूका और लिक्षा या पिपलिका, ऐसे करके भी इसको बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 2 प्रकार के हो गए बाह्य कृमि। अब आगे देखें पुरीषज कृमि के बारे में। तो पुरीषज कृमि के लिए क्या बोल रखा है, सबसे पहले पुरीषज कृमि कितने होते हैं, टोटल पुरीषज कृमि होते हैं हमारे 5। कौन कौन से हैं ये, तो ककेरुक, मकेरुक, लेलिहा, सशूलक और सौसुराद। ठीक है, आपकी बुक में ये पूरा लिखा हुआ होगा, ये सौसुराद। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेते हैं, ककेरुक, मकेरुक, सशूल या फिर शूल लेके ससुराल गए, ऐसे करके याद कर लेते हैं इसको। सबके अपने अपने निमोनिक है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने तो प्रॉपर वैसे ऐसे याद कर रखा, ककेरुक मकेरुक ले लिखा, सशूलक ससुराल। और चाहें तो आप निमोनिक से याद कर सकते हैं कि ककेरुक, मकेरुक 2 जने हैं ये। ठीक है, और ये क्या लेके, शूल लेके, तो सशूल, शूल लेकर ले लिया, ससुराल गए, है ना। तो ससुराल यानी ससुराल। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आता है रक्तज कृमि। रक्तज कृमि कितने होते हैं, MPRK 2, 5, 6, 7। तो ये 6 हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो केशाद, है ना, लोमाद, तो केश में होंगे, लोम में होंगे, लोम द्वीपाल, जो लोम के द्वीप हैं उनमें होंगे। ठीक है, उसके अलावा सौरस, औदुंबर और जंतु माता। ठीक है, इस प्रकार से टोटल हमारे 6 रक्तज कृमि हुआ करते हैं। तो याद करना आसान है, केशाद, लोमाद, लोमद्वीपा। तो केश है, लोम है, लोमद्वीप है, ये तो तीनों इसमें आएंगे। बाकी क्या है, जंतु ने सारे उदुम्बर खाए, ऐसे करके आप याद कर लो। ठीक है, बेसिकली मैंने इनको इसी तरीके से याद किया हुआ है, और आप निमोनिक अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये तो ही गए, केश है, लोम है, लोम है, लोमद्वीप हो गया, बाकी जंतु ने उदुम्बर, सारे उदुम्बर खाए, है ना। तो जंतु माता और उदुम्बर और सारे से सौरस। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, कफज कृमि। कितने होते हैं, 7 होते हैं। MPRK 2, 5, 6, 7, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, तो अंतराद, ठीक है, उदरराद, तो अंत्र में, उदर में, हृदय में, सब देखा जाए तो ये कफज वाले होंगे। ठीक है, और महागुद, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई अंत्र में, है ना, आंत्र में पुरीषज नहीं होते, महागुद में पुरीषज नहीं होते। ठीक है, बाकी सौगंधिक, चुरु, ठीक है, और दर्भ पुष्प। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे जो कैसे होते हैं, क्रमिज कफज कृमि हुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चनिंग हो जाती है। इसमें यहाँ पर उन्होंने नाम, उनके निदान दे रखे हैं क्रमि के, क्या का वो आशय लेकर रहते हैं, क्या उनका अधिष्ठान रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, और वो फिर किस प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति किया करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मलज की। मलज कौन से होते हैं हमारे, 2 हुआ करते हैं। कौन कौन से, यूका और लिक्षा या पिपलिका, है ना। और कैसे होते हैं ये, इनका निदान क्या होता है, मृजावर्जन, है ना, यानी एक तरीके से अनहाइजीन या अननीटनेस को रखने से, आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो अच्छे से, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ये हो जाया करते हैं। इनका आशय क्या रहता है, तो आप देखो यूका वगैरह ना, जो ये होते हैं, जूं वगैरह होती हैं, कहाँ होती हैं, केश वगैरह में होती है ना। केश है, श्रमशु है, लोम है, ये इनमें हो जाया करती हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, तो ये तिलाकार हुआ करते हैं।
ठीक है, तिल के आकार के हुआ करते हैं। बाकी आचार्य ने यहाँ पर इनको और बता रखा है कि अणु होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और बहुपद होते हैं। अब देखो बहुपद तो होंगे ही ना, एक तरीके से समझो कीड़े हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड है, तो बहुपद वाले होते हैं, बहुत सारे इनके पैर हुआ करते हैं। और ये करेंगे क्या, तो भैया एक कोट करेंगे, कंडू करेंगे, है ना। तो जब किसी के सिर में जू हो जाती है तो क्या करता है, सिर खुजाता रहता है ना, तो उसको कंडू वगैरह, कोट कंडू ये हो जाया करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे रक्तज वाले। अब भैया रक्तज की बात करें, कितने थे, MPR के 5 6 7, है ना, 2 5 6 7। तो ये कैसे होते हैं, इनके जो निदान होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कुष्ठ के समान निदान हुआ करते हैं इनके। तो कुष्ठ के समान निदान है, आप जो निदान हम कुष्ठ रोग में पढ़ते हैं वो सारे के सारे निदान यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इनका आशय क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, तो ये रक्त व धमनियों में विचरण करते हैं। कहाँ करते हैं, रक्त व धमनियों में विचरण करते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत भी यही मानते हैं कि भाई धमनियों में रहा करते हैं। किस प्रकार से होते हैं, तो इनको बोल रखा ताम्रवर्णी। तो आप उसे याद करो कि भाई रक्त जो होता है वो भी थोड़ा सा ताम्रवर्णी हुआ करता है। ये भी कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसके लिए जो टर्म आ रखा है वो आ रखा अदृश्य, ठीक है। कैसे होते हैं, अदृश्य, ठीक है। और पैर रहित होते हैं, यानी इनके पैर नहीं होते, ठीक है, इनके भी पैर नहीं होते। तो समझो कि ये रक्त में स्विमिंग करते हुए चल रहे हैं, तो इनके पैर वैर तो है ही नहीं, ऐसे स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं, अणु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और कैसे बता रखे, अदृश्य बता रखे हैं, दिखाई नहीं देते हैं भाई, बहुत छोटे हुए ना, रक्त में रह रहे हैं तो बहुत छोटे होंगे। और अपाद होते हैं, यानी पैर रहित होते हैं, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, अब भाई जब रक्त में घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो भी हमारी अस्थि है, स्नायु है, कंडर है, उनको खा जाएंगे। तो तरुण अस्थिनाश, यहाँ पर तरुण अस्थिनाश दे रखा है, बाकी स्नायु वगैरह इन सब का भी ये हरण कर लेते हैं। और शमशु केश शमशु नख लोम पातन, इनका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, इनको गिरने शुरू हो जाएंगे। और बाकी इसमें और लक्षण कैसे आते हैं, इसमें कुष्ठ समलक्षण ही उत्पन्न हुआ करते हैं, कुष्ठ समलक्षण इसमें आया करते हैं। भाई कुष्ठ के समान इसकी चिकित्सा है, कुष्ठ के समान निदान है, और कुष्ठ के समान इसके लक्षण हुआ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा पॉइंट इसमें, श्लेष्मज वाले, जो श्लेष्मज कृमि होते हैं, MPR के, ठीक है, 2 5 6 7, ठीक है। श्लेष्मज वाले कैसे होंगे, तो भाई श्लेष्म की वृद्धि करने वाले जो हमारे बेसिकली निदान होते हैं उनकी वजह से हुआ करते हैं, जैसे कि गुड़ है, तिल है, दधी है आदि, इनका सेवन करने के कारण ये हो जाया करते हैं। इनका ये क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, कहाँ पर आश्रित रहते हैं ये, तो ये आमाशय आश्रित रहते हैं, कफ का स्थान है, आमाशय आश्रित रहेंगे। सुश्रुताचार्य भी यही मानते हैं कि भाई ये आमाशय में रहा करते हैं। ये होते कैसे हैं, तो प्रथु होते हैं, ठीक है, प्रथु होते हैं, चपटे, वही मतलब है प्रथु चपटे, ठीक है। और कैसे होते हैं, गंडू पदाकार, ठीक है। एक्चुअल में साथ में बोल रखा है अणु दीर्घ, अणु दीर्घ प्रथु ये गंडू पदाकार, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, अणु तो ज़्यादातर सभी हैं, ठीक है, अणु दीर्घ लंबे हुआ करते हैं ना, अणु दीर्घ प्रथु गंडू पदाकार ये हुआ करते हैं। और होता क्या है, इनकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है, अरुचि हुआ करती है, शवथु हुआ करता है, ठीक है, कार्श्यता हुआ करती है। तो ये कुछ इनके लक्षण बता रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट इज पुरीषज, MPR के 2 5 6 7। पुरीषज में क्या बता रखा है, पुरीषज भी जो होंगे वो हमारे कफ के समान लक्षण जिनसे निदान थे उसी के समान ये होंगे। और पुरीषज जो होंगे वो बेसिकली पक्वाशय में आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पक्वाशय में ये आश्रित रहेंगे, जबकि आंत्राद, ठीक है, और उदराद ये हमारे किस में थे, महागुद, ये कफज क्रमी में थे, ठीक है। लेकिन जो पुरीषज होते हैं इनका आशय क्या होता है, पक्वाशय हुआ करता है। सुश्रुताचार्य भी यही मानते हैं कि भाई इनका जो आशय होता है, अधिष्ठान होता है, वो पक्वाशय में हुआ करता है। और ये होते कैसे हैं, तो ये हुआ करते हैं हमारे उणांशु संकाशम, यानी ऊन के समान, ठीक है, ऊन के समान हुआ करते हैं। अब देखो जो ऊन आया करती है, यहाँ पर इन्होंने खाली एक ही पॉइंट दे रखा है, उणांशु संकाशम के ऊन के समान थे। अब जो ऊन आया करते हैं ना, तो उनसे स्वेटर वगैरह बनते हैं, तो कलरफुल बनते हैं ना, है ना। वैसे अगर ऊन देखें तो गंदी सी होती है, लेकिन जो ये बनते हैं स्वेटर वगैरह बनते हैं, कलरफुल बनते हैं। तो साथ में उणांशु संकाशम श्याव, नील हरित आदि वर्ण के ये हुआ करते हैं, नील, है ना, हरित,
पीत आदि रंग के ये हुआ करते हैं। बाकी करेंगे क्या भैया, तो गुदकंडू करेंगे, पुरीषज हैं, ठीक है, पकवाशे में रहते हैं, गुदकंडू करेंगे, विड भेद करेंगे, श्लोक में आ रखा है, अतिसार नहीं आ रखा, वहाँ पर आ रखा है विड भेद, ठीक है। बाकी ये भी कार्श्यता वगैरह उत्पन्न करेंगे और ये सब इसमें बता रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है, क्रमी संशोधनार्थ उपक्रम, ठीक है। सबसे पहले हम याद करेंगे भाई क्रमी में क्या चिकित्सा की जाती है, तो हम उसमें याद करते हैं अपना, क्या याद करते हैं, अपना, ठीक है, या अपन कैसे भी याद कर लो, अपना, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अपकर्षण, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ना, अपकर्षण, उसके बाद आता है पी से प्रकृति विघात, और नेक्स्ट इज निदान परिवर्तन, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्रमी की चिकित्सा हुआ करती है। तो इसमें जो अपकर्षण है, तो हम अपकर्षण कैसे करते हैं, तो आचार्य चरक ने बोल रखा है कि भाई उसमें हम 4 प्रकार से संशोधन करेंगे, कौन कौन से, तो वमन, विरेचन, आस्थापन और शिरोविरेचन, ठीक है। इस प्रकार से हम उसमें अपकर्षण करेंगे। उन्होंने क्या है, अनुवासन को नहीं माना, क्योंकि अनुवासन को बेसिकली एक ब्रंगण कारक होती है, वो ऐसे शोधनार्थ उसको प्रयोग नहीं करते, निरु का प्रयोग करते हैं या फिर आस्थापन का प्रयोग करते हैं, तो वो इन्होंने 4 उसमें सम्मिलित करे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रखा है कि भाई जो रक्तज क्रमी होते हैं वो कैसे होते हैं, रक्तज क्रमी अदृश्य होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा ही था यहाँ पर, है ना, कि कैसे होते हैं, अदृश्य हुआ करते हैं। बाकी शेष जो है वो दृश्यमान होंगे, उन्हें आप देख पाओगे। और कृमि नाशनार्थ सुश्रुत ने पलाश के बीज, सरस व वंग का दधी के पानी के साथ प्रयोग में निर्दिष्ट किया है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सच पूछा नहीं गया है, तो थोड़ा सा इसको रीडिंग रखेंगे। मेन जो पॉइंट थे वो हमारे यही वाले थे।